बड़का पतैया, ओ बड़का पतैया, सुनते ही नहीं है, लागत है कि कान में ठेठी पड़ी है, ठेठी है, कान में जूं तक नहीं रेंगत थी लोगन के, चाहे जितना बुलाते रहो है। कितनी देर से, कुल देर से लुक्का काटन का सबका बुलाए में डटे हन, लेकिन ये पंचे लुक्का काटा बिल्कुल भी सुनती नहीं है हमारी, बिल्कुल हाथन से निकली चले जा रही है। याक हमार बड़की पतैया है, वह जौन दिन भर काम में लगी रहती, और छुटका पतैया ससुरी काम चोर है, काम चोर। उसे बस कौनो काम भला कही दो और सुनाई नहीं पड़ता, पहली बात तो सुनिए ही नहीं है, और मानो सुन भी लीन कौनो काम कह दो सीधे बड़का पतैया के हाथ में डाल देती है। या ससुरी जाने कहाँ से हम बिहाई के लेके आए गए। क्या है माँ, कहे का आवाज़ दे रही रहो है, काम कर रहे हैं। अब तुम तो जानती हो हम भारे भारे उठी थे, 4 बजे गोरू चारा खेती पाती सब हमका देखन का पड़ा था, कौनो दूसर तो करे वाला है नहीं। दूसर होए और चाहे ना होए, मोखा टाइम से हमारी चाय मिल जान का चाहिए, समझियो कि नहीं। अरे अम्मा तुम हो कैसन बात करती हो, चाय कहाँ से मिल रही है तुमका, या बतावा हमका। हम भाई गोबर पाथे रह रहा है और तुम चाय की बात कर रही हो। छोटका बहुरिया से काहे नहीं कह लेती हो है, बताओ कितना काम हो जाता है, गोबर पाथे में डटे रहन और तुम कैसा ही नहीं आवाज़ दे दी हो कि छोटकी बड़की पतैया, बड़की पतैया। अब बड़की पतैया है तो या क्या ना, अब 10 काम तो संभाल नहीं सकती है, एक टाइम में एक ही काम तो खींच गई है, मौका कचू नहीं पता है। छोटका पतैया क्या करती है बहने तक। अब क्या बताइए अम्मा, हम तुमसे उनसे कौनो काम कहो तो सुनती ही नहीं है, और सुन भी लीन तो टाला मटोला करके इधर उधर घूमने लगती हैं। या देखो कैसन हमारी बुराई करे में डटी है मोटका है, चाहे जितना एक समझाओ लेकिन समझ में नहीं आवत है। अब तुम भोरे भोरे उड़ जाती हो तो तुम्हें जानो है, तुम्हें तो लड़का बच्चा है नहीं, हमका सब संभालन का पड़त है। और ये है जालपा मैया हमारी सास कुछ हो जाए पछ, लेकिन बड़की पतैया कली है। क्या कहती हो है दीदी, कौन सी बात कह रही हो है, क्या भाई तक रही है। अरे छोटका हम तो कहित रहे कि थोड़ा भोरे भोरे हमरे साथे उड़ जावा करो। काहे हम तुमरे साथे भोरे भोरे उठी, हमको बतावा काहे उठी है। तुम भोरे भोरे उड़ जाती हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम अपने टाइम से उठी थे, लड़का बच्चन का सुलाई दूध पिलाई के तब अब फ्री भाई है। अब तुम्हें तो लड़का बच्चा है नहीं, जौन तुम लड़का बच्चा सुलाई के काम करो है, तब तुम्हें तो है नहीं, अब हमरे हैं तो हम तो दिखवाई करबे ना। छोटका पतैया कैसन बात करती हो है, कैसन बात करती है, कुछ गलत कह रहे हो तुमको बतावा। बड़का पतैया के लड़का बच्चा नहीं है तो ये बहुत बड़ा कारण तुम हो, समझी कि नहीं। मैं कहे कारण हूँ है, मैं तो ब्याह के अभी 6 महीने साल 2 साल भय मौका आए है, मैं कहे कारण हूँ बतावा मौका। यानी कहा आए तो 10 साल हो गए हैं, तब हो या को लड़का बच्चा नहीं पैदा कर पाई है। बस बस बिल्कुल चुपाए हुई जाए छोटका बहुरिया है, समझी कि नहीं। चुपाई हुई जाओ, बिल्कुल बोलती बंद कर ली नो, नहीं तो लई डंडा तुमका उसीर देवे। हाँ मौका पता है, मौका पता है, तुम यही कर सकती हो हमरे ऊपर है। अब जवान से तो ताकत रही नहीं गई है, तो हाथे उठाई के लिए सोचियो या, और हम मोर का गलती है कि लड़का बच्चा नहीं पैदा किन, जरा मौका बतावा। अम्मा रहन देव अम्मा, हमारी किस्मत ऐसी है तो का किन जाए। नहीं आज एक बतावन का पड़ी, कहे से बिना बताए काम चली ना। नहीं अम्मा तो माँ तुमका हमारी सब है, अगर तुम बताओ छुटका से कि ऐसे ऐसा बात हुई रहा है, बताए ना दीनो छुटका से है, बता ना दीनो, बस छुपाए रहे हो आप। अरे बड़का पतैया हकीकत कब तक तुम ये जुल्म सहती रही हो है, कब तक सही हो, कबू ना कबू तो बताना ही पड़ी ना। छुटका जाओ तुम, चाय बन गई है क्या छुटका। हाँ कहे नहीं, यही के लिए तो हम बैठे हैं, चाय बनाई, दूध बनाई, फलाना बनाई, ढिमाका बनाई। चाय नहीं बनाई हो कोनो बात नहीं है, हम बना लेबे, जाओ तुम लोग का बच्चन के लेके लेटो जाके। हाँ कहे नहीं, अब तो यहाँ बोलवे करियो, जब तुमका सासू माँ के हम सामने नीक बनेगा है, हमसे तुम्हारी कलाकारी चली कौन मोटका जिज्जी। हाँ ठीक है, तुम जौन सोचे का मन हो तुम सोच लो, लेकिन अब एक जगह से जाओ, मौका भी कोनो शौक नहीं है इन खड़े के बतियाए की, समझियो। बढ़िया है, मोरे चक्कर में बच्चा नहीं पैदा कर, खुद के 10 साल हो गए शादी के, या कि बच्चा नहीं पैदा कर सकी और मौका बदनाम करती है। बढ़िया ही है, सही कहा थी मोरी अम्मा कि अपनी बड़का जिज्जी से बच के रहो, कहे से भी ससुर बहुत चालाक है, हम का लागत है चालाके हैं। बड़का पतैया या बतावा भोका, तुम काहे नहीं बताई दीनो छुटका से कि ऐसा ऐसा बात रहे। नहीं मौका नहीं बताएगा छुटका से, जौन दिन छुटका का पता चलेगा तो उन दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक पीछे नहीं बताएगा छुटका से। नहीं बड़की बहुरिया बिना बताए काम चली ना। अम्मा मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस मौका बख्श दो, हम जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, हंसी खुशी दुखी जैसी भी चल रही बस चलन दो। हमें चलत हूँ, गोबर पातत रहूँ जाके, फिर खाना हो बनावे का। या मार बड़की पतैया तो कभी छुटका पतैया से बताई ना, अब तुम पंचन से का छुपाएगा, तुम पंचन से अब भाई आखिरी में तुम पंचे खुदे दिखियो, जब हम छुटका पतैया से बताइए कि कौन सी ऐसी राज की बात है जौन बड़का पतैया का इतना सब कुछ झेलन का पड़ रहा है। बताइए भाई ने बताइए, चिंता ना करो भाई, सबका पता चली कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिका बड़का पतैया सुन के उनकी आंखन में आंसू आ जाते हैं। एक बात तो है, हमारी बड़का पतैया जैसी कौनों की पतैया ना हुई है, कौनों की नहीं है हुई सकती। आज भैया निमन सब्जी बनावा है, सासू अम्मा और हमारे पति दोनों फूले न समझ हैं।
अरे छोटका काका है, छोटका तो बिल्कुल हमारी बहनी जैसी है। हैं अब ठीक है जौन है सब ठीक है हमारी छोट बहनी समझ लो। वैसे भी हमारी कोनो छोट बहनी नहीं रहे हैं, कम से कम ससुराली माँ के हम तो या छोट बहनी मिली है। हम का उसे कौनो गिला सिकवा नहीं रहा है, वो के लिए तो हमें जान भी हाजिर है, चाहे काम करे चाहे ना करे। कहे से हमार अगर बिटिया होती या फिर हमार छोट बहनी होती तो भला वो का हम काम करे देते, तब हम नहीं करे देते हैं। तो यह समझ लो वह हमार छोट बहनी है और कुछ नहीं है। अब बढ़िया आराम से हम लोग राजी खुशी दोनों लोग रही थे। अरे माना कि छोटका थोड़ी सी मतलब थोड़ी चंचल टाइप की है, थोड़ी तेज है, अब मुंह की तेज है लेकिन मन की बहुत नीकी है छोटका हमारी। बड़का दीदी खाना बना ली नो का? अरे छोटका तो हाँ बहनी हम खाना बना ली ने, कोनो चिंता विषय वाली बात नहीं है। जब तक तुम्हार बड़की जिज्जे जिंदा है तुमका कोनो परेशानी उठाए की कोनो जरूरत नहीं है। कैसे जैसे हम काम करे चाहे तुम काम करो, है बात तो बराबर है कि नहीं है? ऐसा है कि ज्यादा चिकनी चिकनी बातें हमसे नहीं करो बहनी, कैसन बात करती हो? हम तो तुमसे सही से बात कर रहे हैं। ये ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें देखो साफ बात है, हम बता दे नहीं ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें हमका पसंद नहीं है। और ये जो लबर लबर बातें यह नहीं हमका पसंद है। कहे से तुम हमारी जिठानी हो, जिठानी हमारी अम्मा बिल्कुल नीक काती हैं जौन काती हैं कि तुमसे हम बच के रही नहीं। ऐसा ना हो कि हमरे लड़का का तुम खा जाओ, कहे से खुद तो पैदा कर नहीं पाई हो और कहा हम के लड़का का खा जाओ। अरे नहीं छोटका ऐसा बात ना करो। हाँ तुम हमारी बिल्कुल छोटी बहनी जैसी हो। हमको नहीं पता कि तुम्हारी अम्मा तुमका क्या समझाती है हमारे बारे में, लेकिन यह बात याद रखो है हम ही तुम्हारे साथ रही थे जिंदगी भर। जब तक का सासू अम्मा है तब तक है, और फिर उसके बाद हम ही दोनों लोगन का मिल के रहे का है बहनी। और लड़ाई झगड़ा करे कौन फायदा है? अपनी अम्मा की बातन का तुम ना सुना करो। हमका लागत है तुम्हारी अम्मा जो है ना वो सही तुमका सिखाए नहीं रही है। तुम्हारी अम्मा तुमका केवल हम लोगन के खिलाफ भड़काए रहती हैं। अब बतावा सासू अम्मा तो चलो बूढ़ी है, एक दो बातें तुमका कही लेती हैं, कोनो बात नहीं है, लेकिन हम तुमसे कहूँ कभू कुछ कहा है? कछु नहीं कहा है, तब तुम ऐसे रूठी रूठी रहती हो। अब बतावा हम दोनों बिल्कुल बहनी जैसी हैं। मान लो तुम हमारी छोटी बहनी हो, अब तुम ऐसा करियो तो फिर कैसे काम चली? कहे से कौनो रिश्ता ना बहनी एक तरफा नहीं है चलत है तो दोनों तरफ से चलत है। हम निभाए रही लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से भी हमका निभाए का वो ना मिली तो फिर कैसे काम चली? मौका कछु नहीं पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ अंदर। अच्छा कौनो बात नहीं, नाराज ना हो, खाना तो लेती जाओ, खाना खा ली लो। हम तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनावा है, बहुत नीक सब्जी बनी है, खा लो। आओ बहनी मौका खाना ना भी कुछ नहीं खाए का, मौका खाए का मन नहीं है। मैं जावत हूँ अंदर कमरा के। न जाने छुटका की कैसी अम्मा है जौन गलत सलत सिखाए रही हैं। यह नहीं सोचती है कि बिटिया का हम घर परिवार तोड़ रहे हैं। इतना नीक हमारा तेवर है, बिल्कुल छोट भाई जैसन है, इतनी नीक हमारी सासू अम्मा। हाँ माना कि कभी कदा थोड़ा बहुत चिल्ला लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोनो कपट होए। और हम तो छुटका का बिल्कुल अपनी बहनी जैसी मानित है, लेकिन ऐसी लागत है मौका कछु न कछु कुछ करन का पड़ी, बिना करे काम ना चली। कहे से बिना छुटका का समझाए काम चली ना। थोड़ा नाटक आटक लागत अम्मा के साथ और देवर जी के साथ मिलकर हमका करन का पड़ी। मैं बहू अब ने अम्मा से बात करी हूँ, जैसे अम्मा ही है खाना पीना तो बनेगा है, खाना ना लगा खिलाए पिलाए के फिर अम्मा से मैं बात करी हूँ। कहे से अब बात करब जरूरी होगा है। उनकी अम्मा तो घर बिगाड़े में डटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मोरे घर बिगड़े है। पूरे टोले मोहल्ले में सबसे नीक मोरे घर है, लेकिन लोगन का क्या पता कि इन्हों के घर में कुछ न कुछ खुटुर लगे रहा है केवल छोटका की वजह से। बहुरिया वो बहुरिया, अरे अम्मा आए क्यों कहा? हम खाना पीना बनाए दी ना, बहने खाना लेके आई थे। हाँ ठीक है बहुरिया, लेकिन ओके पीछे अम्मा ओके पहले हमका एक बात करे कहे तुमसे। हाँ बोलो बहुरिया क्या बात है? अम्मा मौका लागत है कि छोटका की जो अम्मा है वही छोटका का भड़काती हैं। कहे से छोटका जब देखो तब यही कहा करती मोरी अम्मा बिल्कुल सही कहती रहे, ऐसन बात वैसन बात मोरी अम्मा सही कहती रहे। अच्छा पति इसका ऐसन है बहने को खनवा हम मिलाई है या ससुरी के पास अपन घर तो बिगाड़े बैठी है, बहुरिया चली गई है, अब हमारे घर में भी आग लगाए में डटी है। अरे नहीं अम्मा ऐसा कुछ ना करो। कहे से अगर तुम ऐसा कर दी तो छुटका और ज़्यादा भड़क जाइए, हमरे ऊपर खिसियाइए कि जो ने यही बताई नहीं है तो फिर बहुरिया का कीन जाए। अरे अम्मा बहने छुटका वाले देवर भी आए वाले हुई है, तब उनसे बतियावा जाइए, तब फिर प्लान कीन जाइए। हाँ ठीक है पतिया। क्या हमार बड़की बहुरिया कितना घर के बारे में सोचा थी, एक ईट हर चीज़ से जोड़ जोड़ के रखा थी। यह बिल्कुल घर की लक्ष्मी है लक्ष्मी। अरे देवर बाबू आए गए का? आवा मुखा तुमसे चाहो बहुत जरूरी बात करे का है। हाँ भाभी बोलिए क्या बात हो गई? आवा इसी तरह आवा अम्मा के पास बैठा के फिर मैं बता दूँ। हाँ भाजी बोलो क्या बात है? देखो देवर बाबुआ हमका गलत नहीं समझो, हम तुम्हार और तुम्हार मेहरारू के बस भलाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे अब भाजी बतावा तो क्या बात है? लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम यह बात अपनी मेहरारू से यानी कि छुटका से नहीं बताइयो। हाँ ठीक है भाजी, हम तुमसे वादा करी था बिल्कुल ना बताइए। तो फिर सुनाओ, हम और अम्मा या प्लान बनावा है
कहे से जब कोनो बात होती छोटी मोटी कुछ भी हो, छोटका कमरा में अपने आप का बंद कर लेती है और बार बार यही दोहराती हैं कि हमारी अम्मा सही कहती रहे, हमारी अम्मा सही कहती रहे। मौका लागत है कि वही जो है अपनी बेटेवा का घर बिगाड़ब चाह रही हैं। अपनी तो पतोहियन का संभाल नहीं पाई, अब हम लोगन का भी घर बिगाड़े में डटी हैं। एक के पीछे कछु ना कछु कुछ करके इनकी आँखिन का पर्दा हटाना है पड़ी। अगर ऐसी बात है भाभी तो बताया क्यों नहीं आप लोगों ने मुझसे पहले कि ऐसा कुछ घर पे चलता है? मैं लेके हंटर सूट के धर लेता। अरे देवर बबुआ, तुम फर्जी ही नाराज हुई रहे हो। नाराज हुए का समय नहीं है, प्यार मोहब्बत से समझाए का समय है यो। अच्छा ठीक है भौजी, बताओ फिर मैं क्या करूँ? बस तुमका करेगा यो है, देखो उनके पास पैसन की कोनो कमी नहीं है, ठीक है। उनसे बस इतना कह दियो जाके छोटका से कि हमका 20 लाख रुपया उधार कौनो का दे गए, हम लीन नहीं अपने मकान घर कुछ बता दी हो है कि दिन हमका 20 लाख रुपया उधार भी गए। अब उनका समझ में नहीं आ रहा कैसे दे। तो ऐसे का ठीक हुई है भौजी? देखो अब फिर उसके बाद उनसे कहो कि एक काम करो, तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं पैसे ले रही हो। अच्छा यह चाल है, ठीक 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 भौजी, हम समझ गए। अब इन्हें जाके बात करी, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब करके फिर बात करते। हाँ ठीक है बबुआ, जावा अब अम्मा देखिए छोटे बबुआ बात करिए, सब तो ठीक हो जाइए। पिंकी, ये पिंकी आ गए हो? हाँ पिंकी, क्या बताऊँ, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नहीं, नुकसान हो गया है? क्या हो गया है बताओ तो मुझे। अरे मैंने लोन पे 20 लाख रुपए लिए थे, मैं उनको चुका नहीं पा रहा हूँ। अब दिक्कत ये है, घर भी बिकने की नौबत आ गई है। अब जानती हो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, अब हम लोगों को किराए पे ही रहना पड़ेगा। किराए पे रहना पड़ेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो? जाओ अपनी अम्मा से मांगो जाके ना, उनके पास होगा जरूर। नहीं पिंकी, उनके पास बिल्कुल नहीं है। मैंने मांग लिया, जोड़ जाड़ के उनके पास केवल 1 लाख रुपए मिले हुए हैं, लेकिन मैं 19 लाख का कहाँ से इंतजाम करूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं मम्मी से बात करके देखती हूँ। हाँ पिंकी, तो मम्मी से अपनी बात करके देखो, शायद वो देने के लिए तैयार हो जाए। हेलो मम्मी। हाँ बेटिया बोला, क्या बात है? वो मैं अम्मा है। हाँ अम्मा सुनो, ऐसे नहीं मौका तुमसे एक बात करेगा रहे। अरे बोलो बेटिया, कब फिर वो मोटका जिठानी तुम ऐसा कुछ कही से? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। मौका ना 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, और जो तुम अभी बेच के लेके आई हो खेती के 40 लाख रुपया, वहाँ से 20 लाख रुपया मौका दे दो। मौका का कुछ काम है। अरे कैसे बात करती हो बेटिया, हम तोखा कहाँ से दे देवे पैसा? वही पैसा तो हम अपने लड़का का देवे हैं, तुमका कहाँ से दे दी पैसा? अरे मम्मी कैसी बात करती हो? अभी तक तो मुझसे ये कहती थी कि ये परिवार छोड़ के आ जाओ, ये घर छोड़ के आ जाओ हैं, और जब मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है तुम देने से मुकर रही हो, और जब मैं घर आ जाऊंगी तो मुझे लगता है ये मेरी कोई भी इज्जत नहीं होगी। हाँ मैं क्या कर सकती हूँ, तुम इस बात को समझो, मैं कहाँ से पैसे ला के दे दूँ हैं? मेरे पास कोई खजाना थोड़े लगा पड़ा है। रखो फोन, पैसा मांगे आई हैं। क्या हुआ पिंकी, मम्मी ने पैसे देने से इनकार कर दिया क्या, कि वो देने के लिए तैयार है? अरे उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, और बड़ी ही गंदी तरीके से बात की और फोन भी रख दिया। देवर बबुआ ऐसे धन सुना। हाँ भौजी, क्या बात है? तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, जो हमारे जेवर रखे हुए बेच दे जाए, क्या 20 लाख रुपया मिल रही है, कहे से 10 लाख रुपया हमारे बैंक में पड़े हैं, चाहे जो भैया कमा के हमका भेजते हैं बाहर से वही पड़े हैं, और कुछ गहना ना पड़े, उसे बेच बाच के ले जाओ। ये जो तुम्हारे अपने नाम से मकान लेने हो जाए कि किससे अपना जो भी जैसा भी है निपटा के आओ, जाके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जावा बउआ देख के आवा जाके, मौका कोनो को तकलीफ नहीं है। चलो ठीक है, कोनो बात नहीं, तुम्हारे नाम हो चाहे बड़का के नाम हो, बात तो बराबर है। और जहाँ इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बड़का बहुरिया करे बैठी है, तो ये पैसा कहाँ है? पैसा तो उठी देही की मैल है। हाँ भौजी, तुम नीचे आती हो भौजी, तो हमारी वजह से इतना दुख तकलीफ सहे हो, हम जानी थे सब, ताना मोटोले मोहल्ले वालों के ताना सब सुने हो, हम जानी थे सब। ए जी मुझे ही बताओ, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से भाभी इतने दुख तकलीफ सही है, मुझे ही बताओ। और मैंने भी अपनी भाभी को बहुत ताने दिए, अपनी बड़ी दीदी जैसी को बहुत ताने दिए, बहुत गलत बात है। अब मुझे बताओ आखिर बात क्या है? तुम बात सुन नहीं चाहती तो मेरे ही मुंह से सुनो, किसी और के मुंह से मत सुनो। हाँ बोलो। जब मैं छोटा था तब मैं बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते मैं गिर पड़ा और एक गड्ढे में जाकर के मैं फंस गया। मेरी प्यारी भाभी ने मुझे उस गड्ढे से निकाला, लेकिन उस गड्ढे में भाभी खुद ही गिर गई। उस समय पर भाभी प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने की वजह से उनको काफ़ी चोट लग गई, और उनके पेट में जो बच्चा था वो भी खत्म हो गया था। और इसके बाद डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि कभी भी अब माँ नहीं बन पाएंगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़का जिज्जी माँ नहीं बन सकती है, वो भी तुम्हारी वजह से? और हम अपनी बड़की जिज्जी का इतना सब कुछ ताना दिए हैं, कुछ पूछो मत, हम बहुत गलत हैं, हमको घर छोड़ के चले जाने का चाहिए, हमका तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का चाहिए, हमका तो तुम लोग के साथ रहे लायक भी नहीं है। बड़की जिज्जी हमका माफ़ कर दो, बड़की जिज्जी हमका माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बड़की जिज्जी, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, तो हम तुम्हारे पैर छू रहे हैं। कौनो बात नहीं छुटका, हम तो सब लोग मिलजुल के रहा देवे, जैसे तुम्हारा बच्चा वैसे हमारा बच्चा, एमा का है, कौनो दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है। हमारे जीवन में जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, बस हम पंचे बस राजी खुशी अच्छे से रही, बस और कुछ नहीं चाहिए। बड़की जिज्जी तुम चिंता ना करो, हमरा जो बबुआ है वो बस तुम्हारे ही बन के रहिए, हमका कोनो जरूरत नहीं है बच्चा की, हम तो दूसरा पैदा कर लेते। ये बात हुई ना कुछ, अब तुम लोग मिल के रहना हमेशा, बस मैं तो यह चाहती हूँ कि अपना घर बहुत ही नीक बन के रहे। ऑडियंस आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिए कि किसी और के चक्कर में आप अपना घर मत बिगड़ने दीजिए। माँ बाप भाई बहन सब एक समय तक साथ रहते हैं, लेकिन जो ससुराल पक्ष होता है वो उसका आपका जीवन भर साथ निभाने वाला होता है, चाहे सास हो, चाहे जेठानी हो, चाहे नंद हो, चाहे देवर हो, चाहे जो हो, आपके घर परिवार का जो है वो आपके जीवन भर साथ रहेगा। लेकिन माँ बाप एक समय तक ही साथ रहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा जब तक माँ बाप होते हैं तभी तक का मैका रहता है। जो लड़कियाँ
अपने मायके की बात ज़्यादा सुनती हैं, उनका घर हमेशा दुखियों से भरा रहता है। लेकिन अगर एक लड़की अपनी सद्बुद्धि से, अपने विचारों से अच्छे से पेश आए तो वो खुद ही समझ सकती है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं ये नहीं कहती कि अपनी माँ की बात मत मानो, लेकिन उतनी ही मानो जितनी आपके लिए सही हो। और एक बात अब जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीन है चैनल का, और लाइक कर दीन और शेयर कर दीन है, समझे कि नहीं।